ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती के अवसर पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। वर्ष 1975 में जब पहली बार इस विधानसभा की नींव रखी गई थी, तब शायद ही किसी ने कल्पना की थी कि ये एक दिन ये संस्थान इतना समृद्ध, समावेशी और सशक्त हो जाएगा। आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा न केवल परंपरा को संभाल रही है, बल्कि तकनीक, पारदर्शिता और जन भावना के नए रास्ते भी खोल रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की स्वर्ण जयंती एक ऐसा पड़ाव जहां हम बीते हुए वर्षों को सम्मान पूर्वक याद करते हैं और आने वाले कल की ओर विश्वास से देखते हैं। इसी अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री तेसाम पोंगते जी। आज हम उनसे बातें करेंगे अरुणाचल प्रदेश की लोकतांत्रिक यात्रा की, कही अनकही कहानियों की, उनके अनुभवों की और भविष्य की योजनाओं की। पोंगते सर, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते आप सभी आकाशवाणी ईटानगर टीम को, और मैं बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब जहाँ में आकर के ये हमारा स्वर्ण जयंती का विषय में आप लोगों ने इंटरव्यू लेने आए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती के अवसर पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सबको भी बधाई हो, क्योंकि ये सिर्फ हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का सेलिब्रेशन नहीं है, ये हम पूरा अरुणाचल प्रदेश वासी का है। हम सब आपका माध्यम से मैं सभी अरुणाचल वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के जो स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप माननीय स्पीकर के तौर पर कार्यरत हैं? देखिए, मैं 2024 को मैं तीसरा बार फिर जीत के आया जी। तो इसमें हमको ये दायित्व मिला कि इसका स्पीकर का रूप में संभालने के लिए जी। तो आज 2025 में ये स्वर्ण जयंती मनाने के लिए समय आया, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि इस समय में मेरे को इस चेयर में बिठाया गया है और मेरा जो भी कर्तव्य है मैं निभाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अपना लाइफ में इस तरह का एक रिमार्केबल एक जर्नी होता है, तो ये एक हम स्वर्ण जयंती जो मना रहे हैं, ये भी एक अपना अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का एक कहानी का तौर पर एक बहुत सा अहम रहेगा। तो मैं मानता हूँ कि मेरा यहाँ इस समय में यहाँ होना ये बहुत मेरे लिए भाग्यशाली मैं समझता हूँ। 1975 से 2025 तक का ये जो लंबा सफर है, इसमें पहले का जो सिचुएशन था और आज का जो सिचुएशन है, क्या फर्क पाते हैं, क्या देखते हैं? इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हम 1975 से शुरू हुआ, यानी कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली को 18 अगस्त 1975 को अपना जो सबसे प्रथम स्पीकर नोकमे नामाटी जी ने इस चेयर को ऑक्यूपाई किया, तो उसी से लेकर आज हम 18 अगस्त 2025 को हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। तो उस समय हम सिर्फ कहानी ही बोल सकते, क्योंकि हम सब उस समय बहुत छोटे थे, क्योंकि मेरा ही जन्म 1975 का है, तो यानी कि मेरा ये बहुत अच्छा ये हुआ कि कोइंसिडेंट बोले, मेरा जन्म भी 1975 और अपना ये अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली का भी शुरुआत 1975 में हुआ। तो मैं जस्ट कहानी को सुन के ही मैं बता सकता हूँ कि उस समय कैसा था। तो ये बहुत लंबा सफर है, लेकिन आज हम यहाँ मना रहे तो सिर्फ हम वक्त को गिनती करके नहीं, हम बहुत सा इसमें अंदर में बहुत कठिनाई छुपा हुआ है, बहुत ही चैलेंजेस छुपा हुआ है, और जो हमारा नेताओं ने, पायनियर लीडर्स ने जो सेक्रीफाइस करके आया, जो डेडिकेटेडली काम करके आया, उनको भी हम इस अपना गोल्डन जुबली का तहत हम उनको भी नमन करते हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं। आपके द्वारा ही जानना चाहते कि जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के नाम से जाना जाता था, उसके बाद नेफा के नाम से यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाने जाता था, उसके बाद हुआ अरुणाचल प्रदेश। तो सर, ये जो हिस्ट्री, इतिहास है, कुछ जानना चाहते हैं आपके थ्रू। हाँ, आपने सही फरमाया कि अल्टीमेटली नेफा के रूप में 1965 में जो नेम दिया गया था, एंड देन 1969 को एजेंसी काउंसिल जो कि फर्स्ट फॉर्म हुआ था, जो टू असिस्ट और एडवाइस टू द गवर्नर ऑफ असम, अपना जो नेफा का अफेयर्स में योगदान देने के लिए, उनको सजेशन करने, एडवाइस करने के लिए ये फर्स्ट एजेंसी काउंसिल बनाया गया था। एंड सेकेंड सेशन एट शिलोंग 10 और 11 तारीख अगस्त 1970 को ये डिसीजन लिया गया था कि ये अपना नेफा का नाम को चेंज करके हम अरुणाचल प्रदेश में रखा जाए। तो ये एडॉप्ट किया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नेफा से अरुणाचल प्रदेश हम लोगों का स्टेट का नाम शुरुआत हुआ। और ये प्रदेश काउंसिल जो है आपका जनवरी 21, 1972, इसमें एजेंसी काउंसिल को रिप्लेस करके प्रदेश काउंसिल बनाया गया था। एंड देन उसमें प्रदेश काउंसिल में जो फर्स्ट आपका यहाँ से जो है 5 काउंसिलर था, 5 डिस्ट्रिक्ट था, जैसे कि जिराप, लोहित, सियांग, सुबनसिरी और कामेंग। तो उसी में एक डिस्ट्रिक्ट से एक थो, तो ये था फर्स्ट श्री प्रेम खांडू थुंगन, यानी कि पीके थुंगन जी ऐसे चीफ काउंसिलर था उस समय। और अपना
तिरप से था वांगफा लोवांग जी, उसके बाद लोहित से था सोबेंग टाइंग जी, उसके बाद सियांग से था तोमोरिबा एंड सेबनश्री से तादर टांग। तो ये 5 काउंसिलर हुआ करता था उस समय। उसके बाद साथ साथ में फिर जब 15 अगस्त 1975 में प्रदेश काउंसिल से फिर अपना प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली को डिक्लेयर किया गया, यानी कि प्रदेश काउंसिल से अपना लेजिस्लेटिव प्रोविजनल असेंबली। तो उस समय चीफ काउंसिलर तो स्वेरिंग इन किया था अपना जो है पीके थुंगन जी को, जो कि प्रदेश काउंसिलर में वो चीफ काउंसिलर था, उसी को ही रखा गया चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जो बाकी 4 था वो मिनिस्टर का रूप में स्वेरिंग इन लिया था उसी दिन को। और बाकी जो है 30 ठो जो है जितना वो डिस्ट्रिक्ट से चुन करके आता था जी। और 3 जो मेंबर हुआ करता था वो नॉमिनेटेड हुआ करता, यानी कि टोटल 33। तो इस तरह प्रदेश लेजिस्लेटिव मेंबर, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव मेंबर हुआ करते थे उस समय। तो ऐसे करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म तक उन लोग ये 30 मेंबर जो हुआ करता था। तो ऐसे करके लास्ट में आपको 1987 में अपना जो स्टेट है, जो अंडर द 55th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपना स्टेट को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट में डिक्लेयर किया गया, यानी कि 20 फरवरी 1987 में डिक्लेयर किया गया। तब से लेकर के फुल फ्लेज्ड जब हुआ, तो जब फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग बोलते हैं, वो 1990, उसमें जो है 60 मेंबर आज जो चल रहा है वो हम लोग 60 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, फुल फ्लेज्ड लेजिस्लेटिव असेंबली अभी चल रहा है। तो वैसे करके अपना ये जर्नी है। तो बहुत लोग नहीं समझता होगा कैसा ऐसे 60 था, कि ऐसा समझने वाला भी है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा बारीकी से बताने के लिए कोशिश किया, क्योंकि ये सब हमेशा चर्चा नहीं होता है। आज हम लोग का स्वर्ण जयंती मना रहे और पर्टिकुलर इसी ही विषय में आज मना रहे, तो ये कितना अहम बात है। तो देखिए, फर्स्ट काउंसिलर पीके थुंगन, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पीके थुंगन, और आज हमारा प्रदेश में माननीय लोकप्रिय नेता जो कि यंग, एनर्जेटिक और बहुत ही मतलब विजनरी लीडर है, श्री पेमा खांडू जी ये चला रहे। तो कितना अच्छा है। और उस समय फर्स्ट 18 अगस्त 1975 में हमारा नोकमे नामाटी जी वो फर्स्ट अपना लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर हुआ। तो आज आप देखिए वह इनकम में से उसमें आज हमको लेकर के 18 नंबर्स में आज, यानी कि 18 नंबर्स में आज स्पीकर रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कितना लंबा जर्नी है। तो ये बहुत सा इसमें डिफिकल्टीज हुआ होगा, इसमें बहुत सा चैलेंजेस हुआ होगा, बहुत सा काम करने में क्या बोलेगा खट्टा मीठा आया होगा, पर भी लोग नहीं छोड़ करके काम करते गया और आज अपना विधानसभा आज इतना आगे बढ़ने के लिए, अपना प्रदेश को बढ़ाने के लिए काम हो रहे हैं। तो ऐसा मान करके हम लोग आगे ले जाने और अपना प्रदेश को आगे बढ़ाने। तो सर, आपने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है बहुत ही ब्रीफ में बताया, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से 30 मेंबर्स हुआ करते, लेजिस्लेटिव मेंबर्स हुआ करते थे, एक्सक्लूसिव 3 नॉमिनेटेड जो मेंबर्स है, आज फुल फ्लेज 60 एमएलए है। तो सर, पिछले 50 सालों से विधानसभा में आम लोगों की जो उम्मीदें हैं, जरूरतों को कैसे समझा और उन पर किस तरह से काम किया? देखिए, जो शुरुआत में अभी जो भी प्रेजेंट है हम लोग का भी सीनियर लीडर्स, उन लोगों ने कहा कि हम जब फांस आते थे तो यहाँ में कच्चा घर था और ऐसे एसपीटी यानी कि सेमी पक्का टाइप का बिल्डिंग रहा था, एक रूम में हम लोग को रहना पड़ता था। और जो नाहरलगुन में जो असेंबली हुआ करता है, हम लोग भी वहाँ में 2014 को हम चुन के आया था, तो उसी हॉल में हम भी पहली बार वहाँ में 2 साल जैसा अटेंड हुआ वहाँ में। तो बहुत छोटा सा था। तो इस तरह का बहुत कठिन है उन लोग बोलता है। और अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ में पहुँचने के लिए 2 दिन 3 दिन लगता था। कोई अपना मतलब गाड़ी उस समय अवेलेबल नहीं था, तो बहुत तकलीफ से आता था। उस समय ऐसे गाड़ी घोड़ा का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन आज देखिए इतना चेंजेस ना, तो आज तो सबका पास गाड़ी है और अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से सुबह निकलता है तो शाम तक तो पहुंच ही जाता है। और अभी अपना जो लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल्डिंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल असेंबली बिल्डिंग इन एंटर कंट्री हम बोल सकते हैं। तो ये चेंजेस आया इस 50 साल सफर में, जिन्होंने पैनल लीडरशिप ने हम लोगों के लिए त्याग दिया, उनका समय से लेके, उनका काम काज से लेके, उनका जो विजन रहा, मैं उनको सलाम देता हूँ। और हम सबका ये ड्यूटी बनता है कि उनका जो सोच विचार था उसको आगे हम लेगेसी को आगे लेके जाना है। पिछले 50 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में जो लोकतंत्र के विकास यानी डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट रहा है और मजबूती को आप किस तरह से देखते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, हम अरुणाचल प्रदेश जो ट्राइबल स्टेट है, फुल्ली ट्राइबल स्टेट, तो हमारा भी देखिए उस समय अपना अपना समाज में, अपना अपना सोसाइटी में, ट्राइब में एक सोशल सिस्टम था, अपना पॉलिटिकल सिस्टम था, अपना जुडिशरी सिस्टम था। यानी कि
कि अब छोटा छोटा अपना पिटी किंगडम्स थे उस समय। हम एक दूसरा का अलग अलग ट्राइब है, अलग अलग प्रैक्टिसेस था, लेकिन वहां से आज का जो वर्तमान का जो दुनिया में पहुंचाने के लिए सबसे अहम रोल तो ये अपना विधानसभा ने काम किया, क्योंकि डिफरेंट ट्राइब को एक साथ ले आना। आप सोच के देखिए उस समय हेड हंटिंग हुआ करता था। आज 50 साल का अंदर में देखिए हम लोग आज एक साथ बैठ रहे हैं, हम सब एक साथ खड़ा हो रहे हैं, हम सब प्रोग्रेस डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना ये विधानसभा होने का बाद ही हम सब ये सब पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हम संविधान को एक साथ मानते हैं और सबको एक साथ ले आने के लिए सक्षम हुआ। आज अपना विधानसभा से होकर के हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या हम डेमोक्रेसी पर फेड करते हुए हम अपना लीडर को चुना, पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर भेज करके आज इस विधानसभा में अपना इपिक सेंटर ऑफ पॉलिसी मेकिंग हम बोलते तो यहाँ से पॉलिसी प्रोग्राम बनाते, तो अपना प्रदेश के लिए आगे लाने के लिए, डेमोक्रेसी को आगे और बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। तो ये कितना अच्छा लगता है या कितना अहम है ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जी, आपने पॉलिसी की बात की तो हम बात करते हैं जब अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी जो संस्कृति है बहुत रंग बिरंगी है, विविध है और अनोखी है। तो क्या विधानसभा ने इसे कुछ नीतियों पॉलिसी में शामिल किया है? देखिए, बोला जाए तो आज बोलते हैं कि अपना प्रदेश जो है वन ऑफ द कल्चर स्टेट बोल सकते हैं। हम लोग बहुत मतलब इतना कल्चर है अपना ऊपर, इतना मतलब रिच है। डिफरेंट टाइप में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट यूनिक ड्रेसेस बोलिए या जो भी आपका ट्रेडिशनल डांस बोलिए, ट्रेडिशनल सॉन्ग बोलिए, तो उसका अनुसार हम अपना पॉलिसी यहाँ में जो भी गवर्नमेंट लाते, और अपना गवर्नमेंट यही कोशिश किया कि अपना पॉलिसी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसी चीज को समझते हुए पॉलिसी प्रोग्राम लाते हैं। हम सबका अपना जो सुंदरता, ट्रेडिशनल जो कल्चर बोले या सॉन्ग बोले, जो यूनिकनेस है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सा ऐसा पॉलिसी ला रहे हैं। और जो भी पॉलिसी लाते हैं उसको हम लोग कहीं हार्म ना हो, किसी को दुख ना पहुंचो, इस तरह का पॉलिसी बनाते हैं। तो अपना जो भी पॉलिसी आज तक लाया तो उसी का अनुसार काम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि अब तक के जो अचीवमेंट्स रहे हैं आपके अनुसार कौन कौन से रहे हैं? बहुत सारा ऐसा है। आपको 50 साल देखिए, हम लोग वही बोला ना, मैं 50 साल हम पूरा तो नहीं देख पाया क्योंकि हम लोग छोटा था, लेकिन आज जर्नी हम जब 10-15 साल हुआ तो समझने लगा है। तो उस समय का और आज का आप डिफरेंस को सोच के देख, तो इसमें आप देखिए उसका पहले भी बहुत अलग सा था, लेकिन आफ्टर 2014 जो भी चेंजेस आया आप खुद प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं। आप देखिए, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप बोले तो रोड्स है, पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, एंड हेल्थ सेक्टर में आप बोले तो इस तरह का काफी मतलब चेंजेस आया है। तो आप देखिए, आज पर 2011 सेंसस 14 लाख ऑफ पॉपुलेशन है, तो 14 लाख पॉपुलेशन में यहाँ में चुन करके 60 मेंबर्स आते हैं। तो 60 मेंबर्स को जो पॉपुलरली इलेक्टेड पब्लिक ने करके यहाँ भेजा, तो उनका ऊपर विश्वास रखना है। और जो 60 मेंबर्स यहाँ में आकर के जो भी होगा अपना यहाँ का लोग का भलाई के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए ही संविधान बनाते हैं। जो भी बातें करते हैं, जो भी पॉलिसीज लाते हैं, उसी का हित में ही लाते हैं। आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि आपके अनुसार अब तक के जो अचीवमेंट्स रहे हैं वो क्या क्या है। अब ये जानना चाहते हैं कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने एक अपना नया लोगो लॉन्च किया था, इसके साथ ही थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया था। सर, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, कुछ सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली इस तरह का मनाने से अपना लोगो या जो भी एम्ब्लेम बनाता है, तो हम अपना यहाँ में अब देख पाते हैं कि हमारा यहाँ में लोगो हम लोग बनाया, तो इसमें 50 इयर्स लिख दिया, एंड देन अंदर में अपना असेंबली का लोगो हम लोग रखा है, यानी कि ये डिपिक्ट करते हैं हमारा 50 इयर्स। और इसमें हम लोग रखा है कि सेलिब्रेशन ऑफ 50 ग्लोरियस ईयर ऑफ लेजिस्लेटिव एक्सीलेंस एंड प्रोग्रेस, यानी कि हम मना दिया, एक्सीलेंट हम लोग वो कर रहा है, लेकिन आगे भी हम लोग चैलेंजिंग रखा है कि हम आगे भी प्रोग्रेस होना है। एंड देन थीम सॉन्ग है जो हम उसी में भी वही कोशिश किया जो अपना असेंबली ने क्या क्या किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है पब्लिक में, और हम लोग अपना मैंने विश्वास को रखना है, और आगे भी हम लोग इस तरह ही आगे बढ़ना है। तो अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को हम आगे बढ़ाने के लिए भी काम करना है, खास करके युवाओं को ये संदेश देते हुए, कोशिश किया उसको संदेश देते हुए हम लोग थीम सॉन्ग को बनाया। आपने एक शब्द यूज किया युवा, तो बात करते हैं युवाओं की। किसी भी फील्ड में युवाओं की भागीदारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अरुणाचल विधानसभा में जो युवाओं की भागीदारी रही है किस तरह की रही और किस तरह का रहेगा? देखिए, ये युवा बहुत अहम है अपना समाज में। तो बोलते हैं ना कि यूथ इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री और आवर सोसाइटी ना। ऐसे सेलिब्रेशन हमेशा एवरी सोसाइटीज, एवरी मतलब आपका विभाग में होता है। देखिए, हमने सोचा कि अगर हम एक दिन
दिन या एक रात को हम मना देंगे तो ये मीनिंगलेस है। हम लोगों का ये मेरा डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी और जितना भी ऑफिसर्स गण है, हम लोग मीटिंग लिया। हम जो स्वर्ण जयंती जो मना रहे ये मीनिंगफुल होना चाहिए, ये आने वाला पीढ़ी के लिए काम आना चाहिए, खास करके युवा को हम लोग ध्यान दिया। तो हमने कर्टन रेजर आपको 3 जुलाई को हम लोग कर दिया था। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ऐसे मैंने चीफ गेस्ट तौर पर आकर के कर्टन रेजर कर दिया था। तब से आज तक हम लोग बहुत सारा ऐसा हम लोग एक्टिविटी चला रहे हैं, जैसे कि स्टेट सेमिनार, नेशनल सेमिनार, एंड देन कॉन्क्लेव हुआ, एंड देन आपका यूथ पार्लियामेंट हुआ। उसके बाद अभी हम लोग आउटरीच प्रोग्राम रख रहे हैं। ये है सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर लीडर्स, यानी कि हम फ्यूचर लीडर्स को इंस्पायरिंग करा रहे हैं। तो इसमें भी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम युवाओं का ऊपर में हम जा करके बात करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो असेंबली का बारे में और खास करके आउटरीच प्रोग्राम में हम लोग ये रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में, वैल्यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन राइट्स एंड ड्यूटीज का बारे में हम लोगों ने समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ड्यूटीज और राइट्स को समझना पड़ेगा। ये दो पहलू है, एक ही मतलब सपोज टू साइड ऑफ सेम कॉइन। अभी का खास करके युवा पीढ़ी क्या है, हम लोगों का इंक्लूडिंग हम लोग भी ज्यादातर राइट्स का बारे में बात करते हैं। मेरा ये राइट्स है, वो राइट्स है, ये करना है, वो करना है, गवर्नमेंट को लड़ते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लड़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन आपका ड्यूटीज भी तो बनता है। अब जब राइट्स का बारे में बात करते हैं तो ड्यूटीज भी उतना ही आपका अहम है, उतना ही इंपॉर्टेंस है ड्यूटीज को भी ले आने। तो वो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गोल्डन जुबली जो हम लोग 18 अगस्त को खत्म किया जा रहा है, लेकिन ये हम लोग का आउटरीच प्रोग्राम जो हम लोग 26 नवंबर 2025 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे में हम लोग कल्मिनेट करेंगे। ये सब इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमारा युवा पीढ़ी लोग समझे, क्योंकि कल वही लोग तो लेजिस्लेटर बनेगा, वही लोग तो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनेगा, वही लोग तो कल अपना डीसी, एसपी बनेगा, वही लोग तो कल अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, और उनको ही ये सब लेगेसी को टेक ऑन करना है। युवाओं की बात की तो आपने ये बहुत अच्छी बात की कि सिर्फ उनके राइट्स के बारे में नहीं जानना है, बल्कि उनकी जो ड्यूटीज जो है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। सर, हमने बात कर ली अचीवमेंट्स की, बात कर ली लोगों की, बात करी थीम सॉन्ग की, बात की, यहाँ तक कि युवाओं की बात करी, और एक सेक्शन है वो है महिलाओं की। महिलाओं की भागीदारी अरुणाचल विधानसभा में किस तरह का होगा या किस तरह का रहा है? देखिए, हमेशा अपना अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं बोला जा सकता है कि महिला को मौका नहीं देते या ये पिछड़ा हुआ, इस तरह का तो बिल्कुल है नहीं। क्योंकि अपना ट्रेडिशन, वे ऑफ प्रैक्टिस में भी महिला को भी डिसीजन लिया जाता। ये अपना फोर्थ फादर से हमने कहानी सुना है, तो उनका भी रोल होता था पॉलिसी प्रोग्राम में। तो अभी यहाँ में आपका अरुणाचल का एक्सपेक्ट में बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली का इसमें बात करेंगे तो जो पहले जो प्रोविजनल एमएलए नॉमिनेटेड हुआ करता था, उस समय आई थिंक फर्स्ट लेडी एमएलए हुआ करता था श्रीमती शिबो काय। वो उस समय फ्लोरा एंड फूना का बारे में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाया इस असेंबली में, और उन्होंने कोशिश किया कि अपना रिच फ्लोरा एंड फूना को अरुणाचल प्रदेश का उसको बचाना है। तो उन्होंने ये लाया था कि पीएफओ या फॉरेस्ट का जो रेंज ऑफिस है उसको और बढ़ाना है। तो उनका सोच देखिए उस समय का, तो वैसे करके अपना यहाँ में मिनिस्टर पोस्ट भी होल्ड किया, जैसे कमली मैडम, उसका साथ साथ बाकी मेकअप दोलो। उसके बाद अभी जो हाल ही में तो अपना मैडम श्रीमती देसलू पुल जी होल्ड कर रहे हैं। तो अपना प्रदेश में तो बहुत ही हम लोग अहम समझता है मैंने वुमेन फ्लॉक का जो भी मतलब वुमेन जेंडर को। और अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में बोला जाए तो अपना प्रदेश ही ये प्रदेश होगा कि सबसे ज्यादा लेजिस्लेटर वुमेन लेजिस्लेटर बनता है, और हमारा हमेशा ये कोशिश रहा और हमेशा रहेगा वुमेन फ्लॉक को भी हम इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहा है या आगे आने वाला दिनों में भी देंगे। पिछले जो 50 साल रहा है उसमें कई महान नेताओं ने, लीडर्स ने विधानसभा को एक राह दिखाया है, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जितना प्रीवियस लेजिस्लेटर लोग ने जो भी काम किया, जो अच्छा काम किया, निर्णय लिया, जो भी इसमें पॉलिसी प्रोग्राम में योगदान दिया अपना प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, तो आज मैं इस स्वर्ण जयंती का अवसर पर मैं उनको कोटि कोटि नमन देता हूँ। और उनका जो भी करके गया वो इसे बेकार में नहीं, उनका वजह से आज हम लोग आगे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, और आने वाला दिनों के लिए भी ये काम होते रहेगा। तो इनका जो भी है मैं सलाम देता हूँ। विधानसभा आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, उसे यूटिलाइज कर रही है, तो इससे काम करके क्या क्या बदलाव आया, किस तरह के बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? ये भी बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया। ये अपना प्रदेश का जो विधानसभा है, देखिए मैं 2019 से 24 तक यानी कि मेरा इसका पहला वाला टेन्योर में मैं इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में मैं डिप्टी स्पीकर का रूप में मैं कार्य किया था। तो उसी समय ही ये पेपरलेस हम लोगों ने इस विधानसभा को लाया। तो अभी आप समझ सकते
सकते हैं हमारा सबसे नंबर 1 एंटर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग 1 नंबर में था, जो कि पेपरलेस में हम लोग विधानसभा को फंक्शन करवाया। और आज जैसे कि अपना जो ऑफिस में हम लोगों का ई ऑफिस फाइलिंग सिस्टम चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात है। इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी आएगा, वर्क में सबसे फास्टेस्ट होगा, और कहीं ऐसा गलत होने का भी मतलब इसमें गुंजाइश कम है। एंड देन टाइम सेविंग है, ट्रांसपेरेंसी है, एंड स्किल इसमें जो होता है इसमें और दिखाई देगा अपना जो स्किल है, काम करने का जो मौका और लोगों को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये आपने जो बोला कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शामिल करके क्या लाभदायक हुआ, तो ये बहुत लाभदायक है, सभी तरफ से लाभदायक है। आपको वही मैं बोला कि टाइम सेविंग होता है, एंड देन ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, एंड ये बहुत अच्छा है। और पेपरलेस है, तो जब हम लोगों का विधानसभा में जब सेशन चलता है, आपने भी देखा होगा, तो उसमें कोई पेपर नहीं चलता। अपना एक अगर मेंबर हमको अगर स्पीकर डेस्क में कुछ पहुंचाना चाहता है, तो वही से मैसेज मार के पहुंचाते हैं, जो कितना अच्छा लगता है। तो इसमें आपका पोल्यूशन भी फ्री हो जाता है, यानी कि आप पेपर को यूज कम कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं तो पोल्यूशन कम हो रहा है, कहीं ना कहीं तो बम्बू कटिंग या ट्री कटिंग कम हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने कोशिश किया कि कम से कम अपना प्रदेश से हम लोग ये इन्वायरमेंटल को भी ध्यान में रखते हुए पेपरलेस हम लोग विधानसभा को करते हैं। आपने कहा कि आपका विधानसभा जो है वो पेपरलेस काम भी कर रही है और इसका असर दिख रहा है। आपने सर क्लाइमेट इन्वायरमेंट की भी बात की। अब बात करते हैं जो क्लाइमेट चेंज है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका जो इशू है बहुत ही महत्वपूर्ण इशू बन चुका है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश विधानसभा भी कुछ इस तरह के कार्य कर रही है जिससे एक अच्छा कुछ परिणाम हो? देखिए, ऐसा हम लोगों ने काफी कोशिश किया। जब भी इस तरह का यहाँ में टॉपिक वगैरह आता है, तो हम लोगों का यहाँ में पिछला 2 साल का 3 साल का आगे में भी इसी सिलसिले में ये रखा गया था, आपको वीकेंड से सेमिनार टाइप ना डिस्कशन। तो हम लोगों का ऑफिस को भी ऐसा इस तरह का मौका आने से हम लोग नहीं छोड़ते हैं, और हम लोगों का तरफ से जितना हो सके हम लोग अपना रोल को निभा करके, या हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोऑपरेट करके ये इन्वायरमेंटल का बारे में हम लोग बहुत मतलब इम्पोर्टेंस समझते हुए हम लोग उसमें योगदान देने के लिए कोशिश करके आए हैं, और अभी भी हम करेंगे। क्योंकि ये आपको हमको सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ में है तो इन्वायरमेंट ठीक ठाक होने से हम लोग बैठने के लिए सकेंगे। कल को इन्वायरमेंट हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। आज आप देखिए कहीं कहीं मैन मेड डिजास्टर हो रहा है, तो मैन मेड डिजास्टर हम ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो होगा, तो उसका नतीजा भी हम लोग खुद फिर भुगतना पड़ेगा। तो बेटर हम लोग उसको पहले समझते हुए हम जितना तक हो सकते हैं नेचर को इको फ्रेंडली हम लोग काम करने के लिए कोशिश करने, नेचर को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने से ठीक है, और ये दुनिया को इको फ्रेंडली और हम इन्वायरमेंटल को अच्छा, हम मनुष्य रहने का लायक, बैठने का लायक, इस तरह का हम काम करने के लिए कोशिश करने। जी, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा जो है आम लोगों को जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है? देखिए, वैसे तो 60 जो मेंबर आते हैं वो इसी विधानसभा में आते हैं, और वो 60 मेंबर जो है पूरा जगह से ही तो एंटर अरुणाचल से तो होके आते हैं। तो जो भी पॉलिसी प्रोग्राम मेंबर्स लाते हैं, हम लोग यहाँ में चर्चा करते हैं, यहाँ में हम लोग उसको पॉलिसी प्रोग्राम को बात करते हैं। तो वो हो गया नंबर 1। सेकेंड में हो गया, देखिए अभी हम लोगों का जो भी जितना भी अभी जो हम स्वर्ण जयंती मना रहे, इसका हम लोगों ने FM रेडियो का माध्यम से, हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका दूरदर्शन के थ्रू पर, हम लोगों ने जितना सोशल मीडिया के थ्रू पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मैसेज सबके पास पहुंच जाए और हम क्या कर रहे हैं, और हम लोगों से जुड़ने के लिए हम युवाओं को ज्यादा मौका दे रहे हैं। हम लोग जितना भी यहाँ में एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करते हैं, और फेसबुक वगैरह में हम लोग देते हैं, सोशल मीडिया में हम लोग देते हैं, ताकि अपना लोग भी जुड़े इसमें और समझे। ये विधानसभा सिर्फ मैं स्पीकर है, सिर्फ मेरा नहीं, हम 60 जो है मेंबर है, सिर्फ हमारा नहीं, ये तो हम सब तो आपको रिप्रेजेंट करके यहाँ आया ना, तो ये हम सब का है, ये एंटर अरुणाचल का है, जो गांव-गांव में बसे है, जो जहाँ एकदम पहाड़ में बैठा हुआ है, उनका भी ये लेजिस्लेटिव असेंबली उनका है। हम ये जानना चाहते हैं कि सर आने वाले 25 साल हो या तो 50 साल हो, आप अरुणाचल विधानसभा को किस रूप में देखना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमने आपको बोला 50 साल में जो जिन्होंने शुरुआत किया 1975 से, तो उनका भी जितना योगदान रहा, हम यहाँ से सिर्फ मैं बोल के मेरे लफ्ज से सिर्फ उसका काफी नहीं है कि मैं अच्छा किया, या मैं अपना तहे दिल से, मैं फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि उनका जो किया, उन्होंने जो कार्य किया, उसके लिए मैं सलाम देता हूँ, उनके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ ना। वैसे ही अभी जो प्रेजेंट मेंबर है जो कर रहे हैं, वो भी बहुत आने वाला दिनों के लिए काम कर रहे हैं। अभी सड़क बना रहे, किसके लिए? आने वाला पीढ़ी के लिए, यंग जनरेशन के लिए। अभी
स्कूल बना रहे किसके लिए, वो आने वाला पीढ़ियों के लिए बना रहे। अभी हम हाइडल बना रहे किसके लिए, वो आने वाला दिनों के लिए बना रहे। अभी कुछ भी पॉलिसी, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी हो, टूरिज्म सेक्टर में भी हो, अब हमको जैसे कि सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में भी हो, तो ये किसके लिए है, ये आने वाला पीढ़ियों के लिए है। तो हम ये देखना मांगते हैं कि और आने वाला 25 साल होने का बाद, यानी कि 75 ईयर्स 25 साल का बाद होगा, या और 50 साल तो फिर 100 ईयर्स हो जाएगा, तब तक भी ये असेंबली जो है आगे बढ़ते जाना है, कहीं रुकावट नहीं आने। इसमें जितना भी पॉलिसी प्रोग्राम होगा वो आने वाला दिनों के लिए होगा, यानी कि अभी का जो भी लेगेसी उसको टेक ऑन करना है, अपना युवाओं को ये समझना है। यहाँ में यूथ का बहुत अहम है रोल है, तो उनको भी यहाँ में शामिल होके हम लोग अपना लेगेसी को आगे टेक ऑन करना है। एंड देन वी हैव टू वर्क टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस एंड एक्टिविटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, ताकि आगे वाला और 25 साल 50 साल में हमारा असेंबली जो है वन ऑफ द बेस्ट और इफेक्टिव असेंबली हो। जी, ये मेरा इच्छा है। पर्सनली आपसे पूछे कि ये जो अध्यक्ष पद है इसकी जिम्मेदारी है, जो इससे फिलहाल तक आपको कितना सीखने को या तो सेवा करने का मौका मिला है? ये विधानसभा का जो अध्यक्ष बनना, ये मेरे लिए वन सेकेंड आपको मैं बोलता हूँ, ये मेरे लिए भाग्यशाली है। मैं अपना आप को मैं भाग्यशाली समझता हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा तीसरी बार चुनने के लिए मेरा अपना विधानसभा का जितना भी मेरा वेल विशर है, या मेरा जनता है 53 चांगलांग नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी जनता है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका वजह से मैं आज तीसरी बार चुना हूँ और यहाँ में चुन करके आया, तो फिर हमको यहाँ में अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आई कैन से एंटर 59 ऑनरेबल एमएलएस, ऑनरेबल मेंबर्स, क्योंकि हमको अनअपोज इस सीट में बैठाया। तो मैं उनको आज का स्वर्ण जयंती का त्योहार पर मैं उनको शुक्र अदा करना चाहूंगा तहे दिल से, क्योंकि उन्होंने हमको सक्षम समझा। जी, तो मेरे लिए यहाँ में देखिए एज ए स्पीकर जितना भी मेंबर्स है, 59 मेंबर्स मेरे लिए बराबर है। किसी का भी अगर क्वेश्चन आंसर आते हैं, किसी का भी अगर रिप्लाईज आते हैं, किसी का भी अगर जो भी उनका मैटर आता है, मैं उसको बराबर हक देना मेरा काम बनता है। तो मैं ट्राई करता हूँ जब हाउस में है तो मैं सभी को पीसफुली मेरा असेंबली सेशन वगैरह चलना है, जो भी मेंबर का हक है सबको बराबर हमको हक देना है। उनका जो प्रिविलेज है, उनका जो प्रोटोकॉल है, वो सब भी संभाल के जाना है। तो ये सब टफ बोल के नहीं, लेकिन ये बहुत अपना पोस्ट को बारीकी से अहम समझना पड़ेगा। स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, पर्टिकुलरली आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही मेरा संदेश होगा कि आज जो दिन है आप जुआ है, लेकिन कल तो आप जुआ नहीं रहेंगे। कल तो आपको ये चीज को संभालना पड़ेगा। जो भी लोड आज हम ऐसे लीडर, ऐसे सीनियर सिटीजन, ऐसे ऑफिसर्स जो हम लोग अभी संभाल रहे, कल तो आपको ही तो संभालना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कानून को अपना हाथ में नहीं लेना है, आप गलत चीज को इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि ड्रग्स हुआ, नशीला पदार्थ, जो भी आप सेवन नहीं करना है। तो आप आपका लाइफ को सतर्क होके आप अपना लाइफ को अभी से सीरियसनेस को लेकर के जीना है। और मैं समझता हूँ अपना युवा लोग अभी बहुत ही उनका आईक्यू हम लोगों से बहुत फास्ट है, तो मैं समझता हूँ इन लोग अच्छा जिंदगी को जिएगा और इन्होंने हम लोगों का जो भी प्रदेश का जितना भी जिम्मेदारी है, ये लेगेसी को उन लोग अच्छा से टेक ओवर करेगा और आगे जाकर के उन लोग अच्छा से काम कर पाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरा संदेश है युवाओं को कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए और आप विश्वास रखिए और सच्चे काम क्यों कीजिए, किसी का भड़काव में जाना नहीं है। तो आप अच्छा चीज को करते जाइए और अपना पर एक कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखते हुए आप अपना आप को मैं कर सकूंगा ये वाला विश्वास रख करके आगे आना है। तो अपना जर्नी जो है बहुत अहम रहा। हम लोगों ने कहाँ से कहा, देखिए अब फ्रंटियर ट्रैक से आकर के आज हम लोग फुल फ्लेज्ड स्टेट हुआ। तो ये इतना साल का जर्नी है, तो इसमें कितना लोग तकलीफ होके इस प्रदेश को बनाने के लिए अपना पैरनर लीडरशिप काम किया होगा। तो हम लोग सिर्फ साल को गिनती करने से या समय को गिनती करने से पूरा नहीं होते। हम लोग पूरा अंदर में आप लगाओ, आपका एकदम मन को लगा के आप सोच के देखिए, ये आज का प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश हम बोलते हैं, इसको बनाने के लिए, इसको शेप एंड साइज में लाने के लिए कितना अपना पैरनर लीडर सब काम करके आज जो है सक्षम हो। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप पर हमको डेवलप नहीं चाहिए, हमको फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट चाहिए। हमारा प्रदेश में ऐसा हमको कभी कभार देखने मिलते, हम लोग वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आगे जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपना मानसिक रूप से, थोड़ा सा अपना सोच विचार थोड़ा पिछड़ा हुआ। तो मैं आज इस स्वर्ण जयंती का अवसर पर मैं यही एंटर अपना अरुणाचल वासी को, खास करके युवाओं को मेरा यही एक लास्ट संदेश है कि हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ नहीं बल्कि हमको चाहिए तो सबसे आगे हमको अपना मेंटल डेवलपमेंट, सोच विचार में आगे लाना बहुत जरूरी है। तो हम सब ये काम करने से अपना प्रदेश बहुत अच्छा
सुंदर प्रदेश होगा। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो युवा हैं आपके संदेश को बहुत सीरियसली लेंगे और इसके लिए वो भी काम करेंगे। सर, आपने हमसे बातें की और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास से लेकर भविष्य की दिशा तक अनेक महत्वपूर्ण बातें साझा की। इसके लिए आकाशवाणी परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है। नमस्ते सर, धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती के अवसर पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत हमसे बातें कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री तेसाम पोंगते जी। विधानसभा केवल कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत मंच है जहाँ नई सोच और विचार विकसित होते हैं और ये विकास के रास्ते को आकार देता है। तो आइए इस स्वर्णिम उत्सव में हम सब मिलकर भाग लें, अपने लोकतंत्र, अपनी संस्कृति और अपने प्रदेश के गौरव को उत्साह और उमंग के साथ मनाएं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा स्वर्ण जयंती के उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय अरुणाचल, जय हिंद।